यह कहानी है ढोलकपुर के एक छोटे से जंगल में रहने वाली गरीब टूनी चिड़िया की। टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और बेटे बंटी चिड़ा के साथ रहती थी। पूरे जंगल में टूनी चिड़िया का परिवार सबसे गरीब परिवार था। टुन्नू चिड़ा मजदूरी करता था और टूनी चिड़िया दूसरे पक्षियों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। बंटी चिड़ा घर के पास में ही एक स्कूल था, उसमें पढ़ने जाया करता था। स्कूल की फीस समय पर न भर पाने के कारण टीचर पूरी कक्षा के सामने बंटी चिड़ा को डांटती थी, जिस कारण कक्षा के सभी बच्चे उस पर हंसते थे और उसका मजाक बनाते थे, जिस वजह से बंटी चिड़ा को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था और वह हमेशा स्कूल जाने के लिए मना करता था। एक दिन की बात है, बंटी चिड़ा अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलता है, माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ बंटी बेटा? आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हें भी हमारी तरह दूसरे पक्षियों के घरों में काम करना पड़ेगा। इसलिए तो हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें स्कूल भेज सकें और तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सको, लेकिन तुम हो कि स्कूल जाना ही नहीं चाहते। बताओ क्या बात है, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? माँ, स्कूल के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और टीचर भी डांटती है फीस नहीं भरने के कारण। टीचर कहती है जब फीस के पैसे नहीं है तो स्कूल क्यों आते हो तुम पढ़ने? तुम भी अपने पिताजी के साथ मजदूरी करने जाया करो। बंटी बेटा, इन सब बातों पर तुम ध्यान मत दो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं किसी भी हाल में तुम्हारी स्कूल की फीस कल भर दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर बंटी चिड़ा फिर से मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लग जाता है। शाम हो जाती है। टुन्नू चिड़ा जब काम करके वापस अपने घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में एक दुष्ट चील टुन्नू चिड़ा से उसके पैसे छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। चील के जाने के बाद टुन्नू चिड़ा बहुत दुखी हो जाता है और फिर वह खुद से ही बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इस दुष्ट चील ने तो मेरे सारे पैसे छीन लिए। अब मैं घर जाकर टोनी को क्या बोलूँगा? पैसों की चोरी के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाएगी। यही सब सोचते सोचते रात हो जाती है। टुन्नू चिड़ा अभी तक उसी पेड़ के नीचे उदास बैठा होता है। अंधेरा टुन्नू चिड़ा अब अपने घर के लिए रवाना होता है। टुन्नू चिड़ा उस दिन काफी लेट घर आता है। जब वह घर आता है तो देखता है कि टूनी चिड़िया और उसका बेटा बंटी चिड़ा दोनों सो चुके होते हैं। उसके बाद टुन्नू चिड़ा एक गिलास पानी पीकर बिना कुछ खाए पिए सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह टुन्नी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को बंटी की स्कूल फीस भरनी है इस बारे में बताती है। टुन्नी चिड़िया की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी से बोलता है, ठीक है टोनी, आज मैं ओवर टाइम करूंगा ताकि बंटी की फीस का इंतजाम हो जाए, इसलिए आज रात मैं देर से घर आऊंगा। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा घर से निकल जाता है काम की तरफ, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। वह जहाँ भी जाता है उसे सब मना कर देते हैं काम देने से। काम की तलाश करते करते वह एक होटल में जाता है और होटल के मालिक से बोलता है, सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। क्या आपके होटल में किसी कर्मचारी की जरूरत है? मैं काम की तलाश में आया हूँ, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं भाई, आज तो होटल में बहुत सारे कर्मचारी हैं और किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम कहीं और काम ढूंढ लो। टुन्नू चिड़ा उदास होकर दूसरी जगह पर काम की तलाश में चला जाता है, पर उसकी फूटी किस्मत, किसी ने भी उसे कोई काम नहीं दिया होता है। सुबह से लेकर शाम तक टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में पूरे जंगल में इधर से उधर घूमता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा होता है। काम ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। अब वह घर वापस लौट आता है। टुन्नू चिड़ा निराश होकर घर लौट आता है। कुछ ही देर बाद टूनी चिड़िया भी काम करके घर लौट कर आती है। टुन्नू चिड़ा को उदास देखकर टूनी चिड़िया उससे बोलती है, क्या हुआ टुन्नू जी, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं टूनी, आज पूरे दिन काम की तलाश में इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं दिया। आज पूरे दिन में एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई। समझ नहीं आता हमारे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। बंटी की फीस भी भरनी है, पर अभी तक पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए टुन्नू जी, मैं जिन घरों में काम करती हूँ उन लोगों से मैं पहले ही एडवांस में पगार मांग लेती। फिर वह सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों फिर से काम पर निकल जाते हैं। टूनी चिड़िया अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन,
आप मेरी इस महीने की पगार मुझे एडवांस में दे दीजिए। मुझे अपने बेटे की स्कूल की फीस भरनी है। अभी तुझे 1 तारीख को ही तो पगार दी थी और अभी महीना भी खत्म नहीं हुआ है और तू फिर से पगार मांग रही है। मैं तुझे एडवांस में पैसे नहीं दे सकती हूँ। अब मैं पगार तुझे अगले महीने ही दे पाऊंगी। टूनी चिड़िया उदास हो जाती है और फिर वह दूसरे घर पर काम और वहाँ की मालकिन से बोलती है, मालकिन, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरनी है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार में दे देंगी? नहीं नहीं, मैं किसी को उधार नहीं देती हूँ और अब से तू मेरे घर पर काम करने मत आना। यह लो पैसे, तुमने जितने दिन का काम किया उसका यह हिसाब है और अब कल से घर पर काम पर मत आना। अब जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और फिर वह मालकिन के घर से चली जाती है। मालकिन ने उसे जो पैसे दिए होते हैं उससे टूनी चिड़िया घर के लिए कुछ राशन लेने के लिए मार्केट में जाती है। मार्केट में बहुत रौनक होती है क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला होता है। सभी दुकानों पर बहुत भीड़ होती है। सब लोग गणेश चतुर्थी के पर्व के लिए गणेश जी की मूर्ति, फल, फूल, माला, मिठाई खरीद रहे होते हैं। यह सब देख टूनी चिड़िया भी कुछ सोचने लगती है और फिर खुद से ही बोलती है, ना जाने कब मैं ये गणेश जी की मूर्ति खरीद पाऊंगी। मेरा बेटा तो हर साल गणेश जी को घर लाने की जिद करता है, पर हमारे पास राशन खरीदने तक के तो पैसे होते ही नहीं हैं, तो फिर हम गणेश चतुर्थी कैसे मना पाएंगे। ना जाने कब हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। यह सब सोचकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती और फिर वह राशन की दुकान से चावल खरीदकर चावल घर ले जाती है। घर जाकर वह रात के भोजन में केवल चावल बनाती है और अपने पति टुन्नू चिड़ा और बेटे बंटी चिड़ा को खाने के लिए चावल परोस देती है। जैसे ही टुन्नू चिड़ा और बंटी चिड़ा खाना शुरू कर तभी अचानक से उनके दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा बजाते हुए बोलता है, माँ दरवाजा खोलो। माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है और फिर वह बाहर देखती है कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा और उस बच्चे को देखकर वह, टुन्नू जी, ये तो एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है। अंदर आओ बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? माँ मेरा नाम राजू है और मैं इसी जंगल में रहता हूँ अपनी माँ के साथ। लेकिन अभी मेरी माँ दूसरे जंगल में गई है कुछ काम की तलाश में और मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है। मेरी माँ 5 दिन बाद लौटेगी, फिर वह मुझे अपने साथ जंगल में ले जाएगी। मैं इधर से ही गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आप लोग खाना खा रहे हैं और मुझे बहुत दूर से भूख लगी थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए मैं भी आपके घर खाना खाने आ गया। क्या आप मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दोगी? हाँ हाँ राजू बेटा, मैं अभी तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। आओ बैठो बेटा। फिर टूनी चिड़िया राजू चिड़ा को भी खाने के लिए चावल परोसती है। राजू चिड़ा सारा खाना खा लेता है और वह फिर से टूनी चिड़िया से बोलता है, माँ मुझे और भूख लग रही है, क्या मुझे थोड़ा खाना और मिलेगा? हाँ हाँ राजू बेटा, मैं तुम्हें और खाना देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया थाली में और चावल परोसती है। राजू चिड़ा फिर से सारा खाना खत्म कर लेता है और फिर वह टूनी चिड़िया से खाना खाने के लिए और खाना मांगता है। पतीले में जितना चावल था सारा खत्म हो गया होता है, लेकिन राजू चिड़े को अभी भी भूख लगी होती है। तो टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और बेटे बंटी चिड़ा का भी खाना राजू चिड़ा को ही परोस देती है और फिर राजू चिड़ा वह सारा खाना खा ले। पूरा खाना खत्म हो जाने के बाद राजू चिड़ा टूनी चिड़िया से बोलता है, माँ अब मेरा पेट भर गया है। आज आप लोगों के साथ खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मैं भी आप लोगों के साथ यहीं आपके घर पर रुक सकता हूँ 5 दिनों के लिए, जब तक मेरी माँ वापस लौट नहीं आती? टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों राजू चिड़े को अपने घर में ही रुकने के लिए इजाजत दे देते हैं। अब राजू चिड़ा भी उन्हीं के घर पर उन लोगों के साथ ही और ऐसे ही 4 दिन बीत और पांचवें दिन राजू चिड़ा की माँ उसको लेने के लिए आने वाली होती है दूसरे जंगल से। आज राजू चिड़ा टूनी चिड़िया के घर से जाने वाला होता है, इसलिए वह टूनी चिड़िया, माँ आज मैं आपके घर से चला जाऊंगा क्योंकि आज मेरी माँ मुझे लेने आने वाली है।
दूसरे जंगल से, तो क्या मुझे मेरी पसंद का खाना बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ राजू बेटा बोलो, तुम्हें क्या खाना है, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। माँ मुझे मोदक खाना है, मुझे मोदक बहुत पसंद है। आज मैं आपके घर से जाने वाला हूँ, तो आप मुझे मेरी प्रिय भोजन खिलाकर विदा करें। ठीक है राजू बेटा, तुम्हारे लिए मोदक बना दूंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के पास जाती है और उससे बोलती है, टुन्नू जी आज राजू चिड़ा वापस अपने घर चला जाएगा और वह जाने से पहले मेरे हाथ के बने मोदक खाना चाहता है, तो क्या आप बाजार जाकर मोदक बनाने का सामान ले आएंगे? तो मैं राजू के लिए मोदक बना दूंगी। टूनी तुम्हें तो पता है हमारे पास चावल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं मोदक बनाने का सामान कैसे खरीद पाऊंगा? टुन्नू जी कुछ भी करके पैसे का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि आज राजू चिड़ा अपने घर चला जाएगा। वह जाने से पहले मोदक खाना चाहता है, तो यह हमारा फर्ज है कि हम हमारे मेहमान को भूखा ना जाने दें घर से। ठीक है टोनी, तुम्हारी बात भी सही है। चलो मैं कुछ काम ढूंढता हूँ ताकि कुछ रुपए का इंतजाम हो सके और फिर मैं मोदक बनाने का सामान खरीद कर ला सकूं। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा घर से निकल जाता है कुछ काम की तलाश में। वह एक दुकान पर बोझ उठाने का काम करता है। पूरा दिन काम करने के बाद उसे दुकान का मालिक कुछ पैसे दे। उन पैसों से चिड़ा बाजार जाकर मोदक बनाने का सामान खरीद लेता है और सारा सामान घर आकर टूनी चिड़िया को दे देता है। टूनी चिड़िया सारा सामान लेकर मोदक बनाने के लिए रसोई और वह मोदक बनाने की तैयारी शुरू करती है। और फिर जब मोदक बन जाते हैं तो वह सारे मोदक एक प्लेट में रखकर राजू चिड़ा के पास ले जाती है और फिर उससे बोलती, ये लो राजू बेटा, तुम्हारे मन पसंद मोदक तैयार हैं, आओ जल्दी से आकर भोजन कर लो। फिर राजू चिड़ा सारे मोदक खुशी खुशी खाता है और मोदक खाने के बाद वह टूनी चिड़िया से बोलता है, माँ मोदक तो बहुत स्वादिष्ट बने थे, मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। इतने स्वादिष्ट मोदक मैंने कभी नहीं खाए। माँ तुमने इस भूखे बच्चे को 5 दिन तक अपने घर पर रखकर इसकी अच्छे से देखभाल की, उसे खाना खिलाया। माँ अपने जिस बर्तन में से खाना बनाकर मुझे खिलाया है वह बर्तन कभी खाली नहीं रहेगा। हमेशा आपका घर अन्न और धन से भरा रहेगा। आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी। मैं यह आशीर्वाद देता हूँ आपको। राजू बेटा तुम कौन हो? माँ मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। मैं आपका बेटा भी हूँ। हर साल मैं सभी के घर आता हूँ और उनकी भक्ति देखकर मैं अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करके उनका घर खुशियों से भर देता हूँ। हम धन्य हैं प्रभु, आपने हमें बाल स्वरूप में दर्शन दिए और आपने हमारे साथ 5 दिन बीते हैं और हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया। आपके सारे कष्ट दूर हुए माता। अब मैं अपने घर जाता हूँ अपनी माँ गौरी के पास। इतना कहकर वह चिड़िया का बच्चा गणेश जी की मूर्ति के रूप में बदल जाता है और यह सब देख टूनी चिड़िया और उसका परिवार गणेश जी की मूर्ति को प्रेम। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और वे सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनके सर पर भगवान गणेश का आशीर्वाद था।